राम, नहीं बेटे, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे, मेरा परित्याग नहीं कर सकते। राम, अगर तुम यहाँ से एक पल भी चले जाओगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। लेकिन सुमंत जी, राम जाएगा, मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि ये धर्म की धुरी को धारण करने वाला धर्मध्वज राम है। ये तेरी कैसी दशा है कैकेयी? दुरावस्था में पड़ी हुई भूमि शयन कर रही हो और निश्चेष्ट होकर के उच्छ्वास कर रही हो। वस्त्राल जो तुम्हारा वस्त्राभूषण था उसका तुमने परित्याग कर दिया और कुरूपावस्था को प्राप्त होकर के इस तरह से कोप भवन में क्यों पड़ी हुई है? क्या कारण है? चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ मुख्यालय से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर मार्टिनगंज के जगदीशपुर में है। और रामलीला के मंचन का कार्यक्रम इस समय जनपद के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। कोई राम बना है, कोई सीता बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई दशरथ बना है। लेकिन दशरथ का किरदार निभा पाना ये बहुत सामान्य नहीं होता। वास्तव में जो कुछ दशरथ थे उनके जैसा बन पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दशरथ का किरदार निभाने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं, इनसे जरा हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई संवाद ऐसा इनको याद हो जो दशरथ से इनको जोड़ता हो, या कोई संवाद ऐसा इनको याद हो जो इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आप अपना वास्तविक नाम बताएं। अजय कुमार राय। अच्छा, अजय जी मेरे साथ जुड़े हैं, दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। अब दशरथ का किरदार वास्तव में रामायण में बहुत बड़ा है। आपसे व्यक्तिगत तौर पर अगर जानना चाहूँ, कोई ऐसा प्रसंग आप बताएं जो आपको बहुत स्पर्श करता हो, आपको बहुत छूता हो, जब आपको लगता है कि नहीं दशरथ का ये संवाद सबसे सुंदर है। कोई संवाद जरा बताएं। दशरथ का सबसे महत्वपूर्ण संवाद उस समय हमको समझ में आता है जब कैकेयी 2 वरदान की याचना करती है और दूसरा वरदान राम को वनवास के क्रम में होता है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हृदय विदीर्ण हो जाता है और दशरथ राम जी का जो संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, ये तो लौकिक संबंध है। लेकिन राम को प्राप्त करने के क्रम में पूर्व जन्म में दशरथ जी ने महाराज मनु के रूप में कितनी साधना किया, कितनी तपस्या किया, कितना समर्पण किया, वो अविस्मरणीय है। उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। साहित्य में वो रस नहीं है और व्याकरण में वो नियमबद्धता नहीं है। वाणी वहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है, मूक हो जाती है जब दशरथ के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया जाता है। दशरथ एक चीज और आपको जोड़ना चाहूंगा। कैकेयी के साथ दशरथ का एक संवाद है। जब कैकेयी को भवन में चली जाती है तो दशरथ उनको मनाने जाते हैं, तो दशरथ क्या कुछ कहते हैं? अभी आपने उसका चित्रण भी किया है, क्या कुछ कहते हैं, जरा उसको बताएं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस समय कोप भवन की बात दशरथ जी सुनते हैं उस समय एकदम अचेत हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्योंकि कैकेयी भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी और अकस्मात षड्यंत्रात्मक स्थिति के माध्यम से जो ये आकस्मिक घटना घटित होती है वो बड़ी विचित्र हो जाती है। और जैसे ही कोप भवन का नाम दशरथ जी सुनते हैं वो सूख जाते हैं, उनका शरीर कंपित हो जाता है। और जाने के तत्पश्चात वो तो कैकेयी से बहुत प्रेम करते ही थे, लेकिन ये जो घटना घटित हो जाती है, कोप भवन की हो जाती है, तो इस समय उनके मस्तिष्क में बहुत ही भय उत्पन्न हो जाता है। एक तरफ उस समय जा करके कहते हैं, प्राण प्रिय, तुम कोप भवन में इतनी कैसी दशा है कैकेयी? दुरावस्था में पड़ी हुई भूमि शयन कर रही हो और निश्चेष्ट होकर के उच्छ्वास कर रही हो। वस्त्राल जो तुम्हारा वस्त्राभूषण था उसका तुमने परित्याग कर दिया और कुरूपावस्था को प्राप्त होकर के इस तरह से कोप भवन में क्यों पड़ी हुई है? क्या कारण है? अरे तुम्हारा बेटा जो राम है ना, उसका कल राज्याभिषेक होने वाला है। बोलो कैकेयी, इससे बढ़ करके कोई और प्रसन्नता हो सकती है? बहुत शानदार, बहुत आला। अच्छा, एक और प्रसंग दशरथ का रहता है जब राम को वनवास हो जाता है, उस समय का कोई प्रसंग याद हो तो जरा उसके बारे में बताएं। जिस समय वनवास होता है और वन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जब दशरथ के समक्ष राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ये तीनों लोग उपस्थित होते हैं, तो दशरथ जी ये नहीं चाहते हैं कि भगवान राम जो हैं ये वन गमन करें, इनका निर्वासन हो। और उस निर्वासन का ही परिणाम होता है कि उनका प्राणांत हो जाता है, प्राणों का उत्सर्ग हो जाता है। राम को बहुत बार बार रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। राम, नहीं बेटे, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे, मेरा परित्याग नहीं कर सकते। राम, अगर तुम यहाँ से एक पल भी चले जाओगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। लेकिन सुमंत जी, राम जाएगा, मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि ये धर्म की धुरी को धारण करने वाला धर्मध्वज राम है। राम सर्वस्व परित्याग कर सकता है लेकिन धर्म का कभी परित्याग नहीं कर सकता। धर्म की धुरी को धारण करने वाला है मेरा नैनाभिराम राम। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार।
एक आध कोई प्रसंग आपको याद हो जो आपको व्यक्तिगत तौर पर याद है, जरा उसको बताएं। आपको कोई प्रसंग दशरथ का याद हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, सबसे सुंदर लगता हो, आप सबसे अच्छा कर लेते हो? वैसे दशरथ जी का जो भी प्रसंग है सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक प्रसंग आता है जब राम के सौगंध की बात आ जाती है। आकाश के तारे, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों पर मगर जाएं, हम वह नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, रकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। आकाश है, तारे हैं, पृथ्वी है, पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।